नमस्कार दोस्तों पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। हिमालय के इस भाग के बारे में डिटेल से पढ़ा था। इस क्लास में हम बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। बृहद हिमालय जो कि मैप में मैंने दिखा रखा है, हिमालय के इस भाग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। बृहद हिमालय के उपनाम। दोस्तों, बृहद हिमालय को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हिमालय का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा भाग है, क्योंकि हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी भाग में है। इसी कारण इसको महान हिमालय और ग्रेट हिमालय कहा जाता है। चूंकि ये ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में पड़ता है, इसलिए इसे आंतरिक हिमालय कहा जाता है। इसकी चोटियां, बृहद हिमालय की जो चोटियां हैं, ये सभी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। इसी कारण इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसका विस्तार, बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा रेखा की नामचा बरवा चोटी तक फैला हुआ है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे विस्तार इसका, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा चोटी तक। दोस्तों, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो भाग अलग करता है उसको हम सचर जोन कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में सभी जोनों का नाम आता है, तो सही आंसर होगा इसका सचर जोन। हम धीरे धीरे जोन है जो अलग करते हैं हिमालय के भागों को, उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो अभी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करता है उसको सचर जोन कहते हैं। दोस्तों, मैंने मैप में सभी चोटियां बनाई हुई हैं जो मुख्य चोटियां हैं बृहद हिमालय के अंदर। तो हम पूरब से लेके और पश्चिम तक देखें तो बृहद हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो दोस्तों, नामचा बरवा से लेके नंगा पर्वत तक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं मैंने लिखी हुई हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की रेखा के ऊपर है। दूसरी है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। फिर है मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ये सभी चोटियां नेपाल में है। दोस्तों, मैंने जो क्रम बताया है ये क्रम एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, तो आपको इसी क्रम में ये याद रखनी है। खासकर ये चोटियां जो हैं नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू और धौलागिरी और अन्नपूर्णा, इनका क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों, कुछ चोटियां जो कि उत्तराखंड में है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनमें से नंदा देवी और कॉमेट पर्वत, ये दोनों उत्तराखंड में पाई जाती है। एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि नंदा देवी और कॉमेट जो चोटियां हैं वो कहाँ पर है। ठीक है। फिर इसके बारे में नंगा पर्वत, इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है उत्तराखंड राज्य की महत्वपूर्ण चोटियाँ, कॉमेट, नंदा देवी, त्रिशूल और बंदरपुछ। ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर भी हैं जिनका नाम गंगोत्री और यमुनोत्री है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इन सभी चोटियों में बृहद हिमालय के अंदर जिसके बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है एवरेस्ट चोटी। एवरेस्ट चोटी, जिसको चोटी 15 भी कहा जाता है, जिसको अलग अलग देशों और राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम मैंने लिख दिए हैं। तिब्बत में इसको कोमो लंगवा भी कहा जाता है, कोमो लंगमा, जिसका अर्थ होता है तिब्बत में बर्फ की देवी। और तिब्बत में ही इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है चोमो लंगमा, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। कंफ्यूज नहीं होना है, स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, आप
याद रखें। नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की माता। इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा है। इन्होंने ही एवरेस्ट की अवस्थिति को पता लगाया और 1830 से 1843 तक ये जॉर्ज एवरेस्ट हैं, ये भारत के महासर्वेक्षक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नाम लिख रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एवरेस्ट से संबंधित है। तो पहला है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ये दोस्तों ये प्रथम व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और ये 1953 में चढ़े थे। दूसरे हैं नोवांग गोम्बू। नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार कब चढ़े? 1 मई 1963 में, और दूसरी बार कब चढ़े? 20 मई 1965 को। जब ये पहली बार चढ़े थे तो अमेरिकी अभियान दल के साथ थे, और जब दूसरी बार चढ़े जब भारतीय अभियान दल के साथ थे। नोवांग गोम्बू कौन है? तेंजिंग नोर्गे के भतीजे हैं। फिर है अपनी जुंको तबई, ये जापान की हैं। ये पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी, 1975 में चढ़ी थी। इसके बाद है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। इनके बाद है संतोष यादव। संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट है फू दौरजी। फू दौरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करे। फिर है कामी रीता शेरपा। ये नेपाल के हैं। ये सर्वाधिक 23 बार एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे। फिर है जॉर्डन रोमेरो। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष की, 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पुरुष जॉर्डन रोमेरो, ये अमेरिका के हैं। 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करी इन्होंने। नेक्स्ट है अपने मालवेत पूर्णा। ये सबसे कम उम्र की यानी 13 वर्ष की एज में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला, प्रथम महिला। ये भारत की है, आंध्र प्रदेश की हैं। ये 25 मई 2014 को इस शिखर पर चढ़ी थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राघव जुनेजा। राघव जुनेजा सबसे कम उम्र 15 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुए थे। तो ये भारतीय पुरुष हैं, राघव जुनेजा, मुरादाबाद के, उत्तर प्रदेश के। ठीक है। नेक्स्ट है अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 को चढ़ने में सफल हुए थे। फिर नेक्स्ट लास्ट है अपना 12वां टॉम व्हाइटेकर। टॉम व्हाइटेकर दोस्तों ये विकलांग व्यक्ति हैं, तो अमेरिका के हैं। तो अमेरिका के टॉम व्हाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति हैं जो कृत्रिम टांग लगाकर 1998 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो एवरेस्ट से संबंधित हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बृहद हिमालय के बारे में और बृहद हिमालय में जो एवरेस्ट है इसके बारे में हमने जो मुख्य पॉइंट है इस क्लास में कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।